जिला परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग बूंदी और धारा एनजीओ के संयुक्त प्रयास से नेशनल रोड सेफ्टी अवेयरनेस मंथ 2026 के अंतर्गत ऐसे युवाओं को विकसित करने का प्रयास किया गया जो किसी सड़क दुर्घटना के अंदर मिले व्यक्ति की सहायता कर सकें, उसके जीवन को बचा सकें। इस उद्देश्य के साथ स्कूल और कॉलेजेस के अंदर रोड सेफ्टी से संबंधित वर्कशॉप्स करवाई गई और ऐसे युवाओं को तैयार करने के प्रयास किए गए। महारानी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की गर्ल्स को इसमें स्पेशल सीपीआर प्रशिक्षण देने के लिए गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज बूंदी के अंदर ले जाया गया और सीपीआर की स्पेशल ट्रेनिंग दी गई। आज बच्चों किस लिए आया है? सीपीआर। थोड़ा सा आइडिया है सीपीआर के बारे में? क्या होता है सीपीआर? किसमें किया जाता है? इमरजेंसी में चेक वगैरह जाता है, उसको किया जाता है सीपीआर किया जाता है। आपने सुना होगा ना, पिक्चर में देखा होगा, कोई डूब रहा है उसको बाहर निकालते हैं, फिर वो ऐसे करते हैं, हाँ? या कोई कहीं एक्सीडेंट हो गया है ना, उसके पास और चेक करते हैं, नहीं और फिर वो है ना कुछ पंप करते हैं, इस तरह से देखा होगा पिक्चर वगैरह में। तो मेरा नाम डॉक्टर भीमराज प्रजापत है और मेरे साथ जो स्टूडेंट है, ठीक है, तो हम तीनों मिलकर आपको थोड़ा सा सीपीआर के बारे में ओवरव्यू करेंगे ना। तो बेसिकली सीपीआर कब दिया जाता है और क्या होता है, क्या कंडीशन होती है? सीपीआर कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन होता है, ठीक है ना। और क्यों दिया जाता है? किसी भी मरीज की या किसी भी व्यक्ति की या किसी भी मतलब कहीं भी कोई व्यक्ति है, वो किसी भी ऐसी सिचुएशन में हो जहां उसकी लाइफ, उसका जीवन खतरे में होगा। कुछ इंग्लिश में पढ़ाएंगे, इंग्लिश में लिख सकते तो थोड़ा सा लगेगा तो खतरे में हो। उस टाइम पे अगर आपने एक फटाफट से रेस्पॉन्ड कर दिया, ठीक है ना, तो अपन उसकी लाइफ को बचा सकते हैं। आपने देखा होगा कि घोड़ी पे दूल्हा बैठा हुआ है, रील देखते ना आप लोग, बहुत सारी वीडियो देखते हैं, बैठा हुआ अचानक से गिर गया, ठीक है ना, ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। या आपने देखा होगा बहुत सारे डांस करते करते बहुत सारी वीडियोज आते हैं कि डांस करते करते गिर जाते हैं। शायद आप एक स्कूल की बच्ची के 2-3 बच्चे के एक्सपायर हो गए, ऐसे है ना, स्कूल जा रहे थे वहां एकदम से गिर गए, ठीक है। ये क्या था? मतलब जो हार्ट है वो काम करना बंद कर देता है, और जब हार्ट काम करना बंद कर देता है तो हार्ट क्या काम आता है? अपने बॉडी में सभी जगह ऑक्सीजन के ब्लड की सप्लाई करता है, मतलब ऑक्सीजन सप्लाई करता है। और अपना हर ऑर्गन्स का कुछ ना कुछ पर्टिकुलर टाइम होता है, अगर उस टाइम पे उनको ऑक्सीजन नहीं मिले तो वो ऑर्गन काम करना डेड हो जाता है, मतलब उसकी मृत्यु हो जाती है, ऑर्गन की काम करना बंद कर देता है। तो सबसे ज्यादा सेंसिटिव जो ऑर्गन है अपना वो है ब्रेन। अगर जैसे ही अटैक आता है, मतलब कार्डियक अरेस्ट आता है, हार्ट ने काम करना बंद कर दिया, तो अपने को जो ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलती, तो केवल 4 से 6 मिनट के अंदर अगर ऑक्सीजन नहीं मिलती है ब्रेन को, तो उसमें डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है और अप टू 10 मिनट इरिवर्सिबल डैमेज हो जाता है, मतलब जो वापस चेंज नहीं किया जा सकता उसको, है ना। और ब्रेन की जो सेल्स होती है एक बार डैमेज होने के बाद दोबारा रिवाइव नहीं होती। जैसे लीवर में जाता है ना, लीवर थोड़ा सा काट के इसको लगा देते हैं फिर भी बन जाता है, लेकिन ब्रेन में ऐसा सिस्टम नहीं है ना। ब्रेन की सेल्स एक बार डेड होने के बाद दोबारा रिवाइव नहीं होती है। तो अब जैसे हम सीखेंगे आज यहां से कि अगर सीपीआर जैसे कार्डियक अरेस्ट आता है, जैसे हार्ट ने काम करना बंद किया, वैसे अगर अपन ने बिना टाइम गवाए सीपीआर स्टार्ट किया तो उस व्यक्ति की लाइफ को अपन बचा सकते हैं। भाई अपन डॉक्टर नहीं, ठीक है ना, लेकिन अगर सीपीआर किया, जब तक फर्स्ट एड नहीं आ जाती है, जब तक कोई 108 नहीं आ जाती है, जब तक कोई डॉक्टर नहीं आ जाता है, जब तक कोई ऐसा है पर्सनल नहीं आ जाता जो अपनी हेल्प कर सके, तब तक आपने उसको सीपीआर करना है। और उस आपके सीपीआर से उस व्यक्ति की जान बच सकती है। अभी लेटेस्ट एक से फोटो है, कहीं का वीडियो था, तो एक व्यक्ति ज्वेलरी शॉप में कुछ परचेज करने गया था, ठीक है ना, तो उस ज्वेलरी वाले को सीपीआर आता था, तो बेटे गिर गया, लेकिन जैसे वो गिरा तो उसने ज्वेलरी वाला था उसने सीपीआर दिया उसको, तो रिवाइव हो गया, बच गया। तो अपन ने क्या पढ़ा कि 4 से 6 मिनट में ब्रेन में क्या ऑक्सीजन नहीं जाएगी, क्या होगा? ब्रेन डैमेज होने लग जाता है। और अपन क्या करते हैं, जैसे कोई मरा, ठीक है,
ये करते हैं, पानी की छींटे लगाए या फिर पानी पिला देते हैं उसको, तो उससे कुछ नहीं होगा। अगर अपन ने प्रॉपर अपने को पता है कि इसका हार्ट काम करना बंद कर दिया, तो अगर सीपीआर देते हैं तो उसकी लाइफ को बचा सकते हैं। पुराने व्यक्ति ये करते हैं ना, पानी लाते हुए से छींटे देते तो जग जाएगा, है ना, उनको पता नहीं रहता कि हुआ क्या है। हार्ट और थोड़ा सा हार्ट के बारे में आपको पता है होगा, पढ़ लिया होगा आप लोगों ने। हार्ट बेसिक ऊपर ऊपर की नॉलेज, बेसिकली हार्ट क्या काम करता है ना, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन ब्लड सप्लाई करता है। अब क्यों देते हैं सीपीआर? मतलब पेशेंट की लाइफ को बचाने के लिए। जो हार्ट ने काम करना बंद किया उसको अपन, हार्ट कैसे काम करता है, पंप करता है, ठीक है ना, उसको इलेक्ट्रिक इंपल्सेस होते हैं, एडी नोड ऐसे नोड सुना होगा आप लोगों ने, है ना, एडी नोड ऐसे नोड इलेक्ट्रिक इंपल्सेस होते हैं, उसको चलता है। जब काम करना बंद कर दिया अब अपन चला रहे हैं उसको, उसने तो काम करना बंद कर दिया कुछ नहीं, लेकिन अपन सीपीआर देके क्या कर रहे हैं, जो ऑक्सीजन अंगों तक जानी चाहिए, जो ब्लड ऑक्सीजन वाला अंगों उसको अपन मैकेनिकली भेज देंगे, ठीक है ना, वो है सीपीआर। सीपीआर जैसे कार्डियक अरेस्ट में दे सकते हैं अपन। कार्डियक अरेस्ट क्या होता है कि काम हार्ट ने एकदम से काम करना बंद कर दिया, बिल्कुल हार्ट में पल्स नहीं है, तो अपन अभी देखेंगे यहाँ पर, इसमें जब प्रैक्टिकल करेंगे कुछ थ्योरी पढ़ा देता हूँ, उसके बाद प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा ना। अपन हर एक बच्चे से प्रैक्टिकल करवाएंगे। अब कभी कभी जरूरत हो सकती है, मतलब बहुत सारी कंडीशंस है, अटैक वगैरह आ जाए, है ना, कोई आग लग जाती है उस कंडीशन में हो सकता है, या कोई एक्सीडेंट इंजरी हो जाए उस कंडीशन में हो सकता है, बहुत सारी चीजें कोमा वगैरह में एक्सीडेंट इंजरी में हो सकता है। अब सीपीआर जब करते हैं तो उसका एक स्टेप्स होता है ना, तो जैसे सीपीआर करते हैं बहुत सी बार क्या होता है अपना, अगर सीपीआर के बारे में पता नहीं होता या उसके कुछ रूल्स होते हैं पता नहीं होते, तो अपन हेल्प करने जाते हैं अपनी जड़ हो जाते हैं। जैसे सपोज करो दो बाइक का एक्सीडेंट हुआ, कोई कार एक्सीडेंट हुआ, कोई बड़ा एक्सीडेंट हुआ, ठीक है ना, बहुत सारे पीपल इंजर्ड हुए, आप उनको बचाने के चक्कर में अपन वही रोड पे ही बैठ गए, ठीक है, तो फिर क्या होगा, नेक्स्ट बाइक आएगी या नेक्स्ट कोई व्हीकल आएगा, वो अपने को इंजर्ड कर देगा। तो ये काफी केस में देखने को मिलता है कि जो बचाने वाला है वही इंजर्ड हो जाता है ना। तो ये अपने को देखना है, तो अपने को क्या करना है, सीन सेफ्टी करना है। सीन सेफ्टी का मतलब क्या होता है, जहां भी कोई चीज एक्सीडेंट हुआ है या फायर हुआ है या ड्राउनिंग हुई है या मतलब कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है, तो उस जो जगह है उससे थोड़ा सा जहां सेफ साइड है वहां उसको लेके अपने को जाना है, नहीं तो क्या होगा फिर अपना अपन बचा रहे हैं उसको, अपना भी हो जाएगा, ठीक है, बचाने वाले क्या हो जाएगा, सीन सेफ्टी जरूरी है। उसके बाद अपन करते हैं रेस्पॉन्स चेक करते हैं उसका ना। सर द्वारा स्टूडेंट्स को बताया गया कि किस प्रकार से घायल व्यक्ति को लेटाया जाए। हमारे शरीर में हड्डियों का एक ढांचा होता है, पसलियाँ आगे होती हैं जिससे रिबकेज बनता है और नीचे रीढ़ की हड्डी होती है। यदि ऊबड़ खाबड़ सतह पर लेटाएंगे तो व्यक्ति की शारीरिक संरचना को नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए घायल व्यक्ति को रोड से साइड में ला करके समतल सतह पर लिटा दें और उसके बाद कैसे आप उसे सीपीआर देंगे उसका तरीका यहाँ पर मैम समझा रही हैं, ध्यान से देखिए। और उसके बाद रेस्पॉन्स चेक करते हैं उसका। मतलब उससे बोलेंगे कि आर यू ओके, आप ठीक हो, इस तरह से। तो अगर वो ओके होगा तो क्या बोलेगा, हाँ मैं ठीक हूँ, तो उसके बाद उसको एक रिकवरी क्वेश्चन होती है, वो लास्ट में बताएंगे, हम उसमें हम लेटर देते हैं उसको। अगर वो ठीक नहीं है तो फिर आगे की नेक्स्ट स्टेप को करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम करते हैं शाउट फॉर हेल्प, है ना, मतलब अब ये अकेले है, ये अकेले सब कुछ नहीं कर सकते, ये एकदम से मतलब थोड़ा सा आवाज लगा के बोलेंगे कि मेरी सहायता करने के लिए कोई है वो आ जाए, कोई है आ जाओ प्लीज, ऐसे करके हेल्प के लिए बुलाएंगे जो भी आसपास लोग हैं, ठीक है ना। मतलब आज भी एक व्यक्ति कुछ भी कर सकता, मतलब ये सीपीआर करेंगे या किसी को कॉल करेंगे, क्योंकि 100 को कॉल करना है, अपने को इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल करना है। अब जैसे ये शाउट फॉर हेल्प किया, है ना, कोई व्यक्ति आ गया, अब इनको इमरजेंसी सर्विसेज एक्टिवेट करना है। इमरजेंसी सर्विसेज का मतलब होता है, मतलब सारे राज्य में कोई ना कोई नंबर होता है। जैसे अपने राजस्थान में क्या है, 108 किसका है, एम्बुलेंस। 112 किसका है, पुलिस का, है ना। तो पुलिस भी आ सकती है और एम्बुलेंस भी आ सकती है, दोनों आ सकती है अपनी हेल्प के लिए, या पुलिस को कॉल करते हैं तो वो भी एम्बुलेंस को उसी बार कॉल कर देते हैं दोनों, तो अपन को इमरजेंसी सर्विसेज एक्टिवेट करना है, कॉल करना है। और अगर सिंगल पर्सन है तो फिर उसको लाउड स्पीकर पे लेना है,
फोन को, ठीक है ना, और उसको चालू करो और फिर सीपीआर अपने को स्टार्ट करना है। तो पहले आपको करेंगे 30 कंप्रेशन देंगे, पहले वो चेक करो सारा। तो सबसे पहले सीन से भी चेक कर लीजिए कि मैं जब आई थी तब मैंने देख लिया कि मेरे को तो कोई खतरा तो नहीं है, ठीक है। फिर दूसरे स्टेप में आप क्या करोगे, उसका रेस्पॉन्स चेक करोगे, यानी कि वो कितना होश में है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसको अगर वो रेस्पॉन्स दे देता है हमें, तो हमें उसे रिकवरी पोजीशन देनी होती है, जो कि बाद में आपको बताई जाएगी। और अगर वो रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है तब आप क्या करोगे, तब हम क्या करेंगे, इसकी पल्स और रेस्पिरेशन को चेक करेंगे। पल्स यानी कि वो जान थोड़ा सा, और रेस्पिरेशन यानी कि सांस, उसकी सांस चल रही है कि नहीं, ये सब चेक करेंगे। तो पल्स को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, उसका जो नेक रीजन है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास एडम्स एप्पल होता है, उसके बगल में यहाँ पे हम प्रेस करके देखते हैं, ठीक है। सभी अपने जो है ना, ये उड़ा हुआ है, ये देखो आप है ना, इसके पास में ये जो ध्रुव है, खांच है, ये ध्रुव है, खड्डा है यहाँ पे 2 उंगली लगा, 3 उंगली लगा, फील करो, कुछ फील हो रहा है क्या आप लोग को? तो यहाँ पे आपकी पल्स चल रही है, हाँ चल रही है पल्स सबकी, किसी की नहीं चल रही बताओ, चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम फील करेंगे, उसको महसूस करेंगे कि महसूस हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर महसूस करनी है और अगर नहीं हो रही है, फिर हम क्या करेंगे, उसकी सांसें चेक करेंगे। सांसें चेक करने के लिए मैं क्या करूंगी, उसके पास जाऊंगी और जो भी वो सांसें ले रहा होगा तो मुझे क्या हो जाएगी, महसूस हो जाएगी। और सांस महसूस होते हुए मैं जैसे इनका कान के पास है, तो अगर सांस लेगा तो गर्म हवा आएगी, और इनकी आंखें किधर है, चेस्ट की तरफ, तो उनका चेस्ट थोड़ा सा अप डाउन होगा, नीचे ऊपर भी रहेगा। तो मेरे को सांसें महसूस भी हो रही है, साथ ही मुझे उसका चेस्ट मूवमेंट भी दिख रहा है, ठीक है, छाती का मूवमेंट भी दिख रहा है कि अप डाउन हो रहा है कि नहीं हो रहा। इससे मुझे क्या पता चला, यहाँ पे मैंने पल्स चेक कर ली और दूसरे स्टेप में मैंने उसकी सांसें चेक कर ली, यहाँ पे फील करके और यहाँ पे देख कर, ठीक है। तो अगर पल्स हमारे पास एब्सेंट है और रेस्पिरेशन भी एब्सेंट है, यानी कि उसकी नब्ज जो आ रही है वो भी एब्सेंट है, और इसके अलावा जो हम सांसें देख रहे हैं वो भी अगर नहीं हो रही, तब जाके हम क्या करते हैं, सीपीआर देते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमको कंफर्म हो गया, यहाँ पे जो है जो पर्सन है, जो इंसान है, वो अभी होश में नहीं है, दूसरा कि उसकी सांसें नहीं आ रही है, और तीसरा उसकी पल्स यानी कि नब्ज भी नहीं आ रही है। मतलब व्यक्ति नहीं रहा, पल्स नहीं है तो व्यक्ति नहीं है, ठीक है ना। अब क्या करना है अपने को, किसमें सीपीआर किसमें करना है अपने को, जिस व्यक्ति की पल्स नहीं है, ठीक है अपने को जो डेथ होने वाला है, या अपने सामने अगर किसी का कोई कोलैप्स हुआ है, मतलब गिरा है, अपने फटाफट से चेक करिए, इसका मतलब अभी हुआ ही। तो अपन ने क्या पढ़ा कि 4 से 6 मिनट तक ब्रेन का अगर ब्लड सप्लाई प्रॉपर मिलेगी उसको, मतलब 4 से 6 मिनट तक वेट कर सकते, उसके बाद उसमें क्या इरिवर्सिबल चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं, तो अपने को इमीडिएट करना है ना। कुछ ठीक है, तो आपने कंफर्म कर लिया कि होश में नहीं है, नब्ज नहीं आ रही है और सांसें भी नहीं चल रही, तब हम बोलेंगे कि हाँ अब हम सीपीआर दे सकते हैं। सीपीआर देने के लिए सबसे पहले आपकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, ऐसे जिसमें बैठी हुई हूं, यानी कि घुटने के बल स्ट्रेट होनी चाहिए। अब मुझे अपने हाथ कहाँ रखने हैं ये पता होना चाहिए। तो हाथ को रखने के लिए आप क्या करोगे, जो भी स्टर्नम आगे वाला जो पार्ट होता है, ओके, इसको पूरा ओपन कर लो। अब यहाँ पे हमारे पास एक बोन प्रेजेंट होती है, उसको हम बोलते हैं स्टर्नम, ठीक है। अब स्टर्नम जहाँ पे खत्म हो रही होती है, हम यहाँ पे इसको महसूस करते हैं, ठीक है। तो जो आगे की जो हड्डी है बोन, उसको बोल रहे हैं स्टर्नम। तो स्टर्नम हमारे यहाँ पे खत्म हो जाती है, तो उसके ऊपर हम 1/3 पार्ट में हम ऊपर जाएंगे, यानी कि जो आपके निपल्स हैं, निपल्स की जो लाइन है उसके मिड में, बीच में रखेंगे हम हाथ। कौन सा, आपका लेफ्ट हाथ, नॉन डोमिनेंट हाथ, ठीक है। और नॉन डोमिनेंट हाथ का भी कौन सा पार्ट, ये पाम वाला पार्ट, ठीक है। ये वाला पार्ट हम कहाँ पे रखेंगे, इसके निपल के मिड वाले पार्ट में, स्टर्नम के ऊपर। और दूसरा हाथ आपका राइट वाला हैंड इसके ऊपर जाएगा और आपको ऐसे लॉक करना है। अब आप सोच रहे हो कि हाथ को इधर होता है लेफ्ट साइड में, तो इन्होंने वहां बीच में क्यों रखा, सोचा आप लोगों ने? हाथ आपने पढ़ा है ना कि लेफ्ट साइड में होता है थोड़ा सा, ठीक है ना, लेकिन इन्होंने कहाँ रखा है, मिड में, ठीक है ना। मिड में क्यों रखा है, क्योंकि यहाँ स्टर्नम से क्या जुड़ी होती है, पसलियां जुड़ी होती है, जॉइंट होता है, ठीक है ना। तो वो जब अपन कंप्रेस करेंगे तो वो अप डाउन होती है, लेकिन अगर अपन इधर करेंगे तो डायरेक्ट पसलियों में प्रेशर डालेंगे तो पसलियां इंजर होने के चांस रहेंगे, ठीक है ना। तो आपने क्या किया, स्टर्नम के नीचे से 1/3 पार्ट में आपने हाथ रखा, लेफ्ट हैंड, ठीक है। दूसरा उसके ऊपर आपने दूसरा राइट हैंड रखा और दोनों को क्या कर लिया, लॉक कर लिया, ठीक है। लॉक करने के बाद अब हम क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं, ठीक है। कितनी बार, 30 टाइम्स कंप्रेस करते हैं।
ठीक है। लोअर करने की पोजीशन ये रहेगी, आपकी जो इनके हाथ है वो स्ट्रेट रहेगी, है ना, मतलब जो कंधे हैं दोनों कंधों का जो प्रेशर है पूरा इसके ऊपर आना चाहिए, ठीक है ना, और इनका जो है इस तरह से, है ना, मतलब एंगल इस तरह से होना चाहिए, शोल्डर का पूरा फोर्स आपने कहा जाए इसकी चेस्ट पे जाए, ठीक है, इस तरीके से मुझे रहना है। ओके, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, 30 कंप्रेशन, यानी कि 30 बार हम इसको प्रेस करेंगे, ठीक है। मैं प्रेस करके दिखाती हूँ। 1 30, ठीक है, 30 बार मैंने कंप्रेस कर दिया। अब देखो इसको कंप्रेशन करेंगे ना तो ये इस मीटर लगा हुआ है, तो इसमें क्या होता है कि ये जो कंप्रेस करें प्रॉपर डेप्थ में कर रहे हैं और उसको रिकॉल होने के लिए समय दे रही है। रिकॉल का मतलब जो हार्ट फाइल किया उसको वापस बढ़ने के लिए समय दे रही है। बार बार करेंगे तो हार्ट को बढ़ना भी तो है, तभी तो आगे काम करेगा वो। तो दोनों है ना, मतलब आपने को प्रॉपर समय देना है उसको ना, जितना, और 1 मिनट में लगभग 100 से 120 करने, मतलब 1 सेकंड में लगभग ऑलमोस्ट कितने हो गए, 2 बार हो गए, ठीक है ना, उसी हिसाब से करना है। तो आप सबको प्रैक्टिकल करेंगे हम, है ना, हम सब प्रैक्टिकल करेंगे इधर आके। तो आपने कंप्रेस कर लिया, कम से कम आपको नीचे 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 कितने जाना होता है, 5 से 6 सेंटीमीटर के आसपास हमको दबाना है। दे दिया उसके बाद अपने एयरवे चेक करेंगे उसका। पहले आता है हेड टिल्ट वाला, ठीक है ना, इसमें जैसे ये है ना, ऐसे है ना, अब अपने को हेड टिल्ट का मतलब हेड को झुकाना है और चिन को लिफ्ट करना है इस तरह से, है ना। तो इससे क्या होगा, जो आपका एयर है वो पूरा एयरवे वो पूरा ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। या दूसरा मेथड अपन यूज कर सकते हैं, जो थ्रस्ट मेथड, है ना। अब जो थ्रस्ट मेथड में क्या होता है, जैसे ये है तो अपना जो 3 फिंगर से वो अपने को जो पे रखनी है और इसको थोड़ा सा ना ऐसे ऐसे करना है ना, इस तरह से क्या होगा, ये जो है स्ट्रेट हो जाएगा। तो और अपने को ये भी देखना है कि उसमें स्पाइनल इंजरी है कि नहीं। बहुत सी बार क्या होता है, स्पाइनल इंजरी होती है या सर्वाइकल इंजरी होती है। सर्वाइकल इंजरी का मतलब ये जो अपना है पीछे रीड है ना, उसमें सर्वाइकल इंजरी होती है तो अपन उसको ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं तो फिर ज्यादा इंजरी होने के चांस रहते हैं, तो वो भी को देखना है उसमें। अब अपने को क्या करना है, ब्रीदिंग चेक करनी है ना, चेक भी कर लिया कोई दिक्कत नहीं देनी होती है। हाँ, अब अपने को ब्रीदिंग देनी है। तो हेड टिल्ट में हमने क्या किया, उसका सिर पीछे को किया, थोड़ा सा चिन अपलिफ्ट किया, थोड़ा सा उठाया, और फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे ब्रीथ प्रोवाइड करते हैं, सांसें प्रोवाइड करते हैं, जिसके लिए आप क्या करोगे, माउथ टू माउथ, यानी कि मुंह से मुंह के थ्रू हम क्या करते हैं, ब्रीथ प्रोवाइड करते हैं। लाइक एक बार दे दोगे आप 1, फिर 1 सेकंड में आपको रुकना है, फिर 2, ठीक है, पूरा बंद होना चाहिए, माउथ टू माउथ होना चाहिए, इस तरीके से हम ब्रीथ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। आप चाहो तो जैसे पूरा ऐसे भी कर सकते हैं, या रुमाल रख के भी कर सकते हैं, है ना, या कोई भी जो टिश्यू पेपर वगैरह वो रख के भी, मतलब जो जिसमें हवा जा सके वो आप डायरेक्ट नहीं देना चाहिए। लेकिन आज नए कॉन्सेप्ट से ब्रीथ का प्रसार हटा दिया कि चेस्ट ऑपरेशन देगा ना, क्योंकि आपको भी खुद कुछ उसको डिजीज हो तो आपको भी हो सकती है वो बीमारी वगैरह, तो ये पर्सन पे डिपेंड करता है कि वो देना चाह रहा है कि नहीं देना चाह रहा है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम तो पूरा कतार में एक्सप्लेन कर रही हूँ, जिसमें हमने क्या किया, हेड को पीछे किया, चिन को लिफ्ट किया और ब्रीथ हमने प्रोवाइड करी। हाँ, हेड को पीछे करके चिन लिफ्ट करने के बाद आपको नाक भी बंद करनी होती है, ठीक है। नाक बंद करने से क्या होगा, जो सांस हम दे रहे हैं वो नोस्ट्रल के थ्रू बाहर नहीं जाएगी, उसके चेस्ट में जाएगी। तो हेड को पीछे किया, चिन को लिफ्ट किया, नोस्ट्रल यानी कि नोज को बंद किया, फिर क्या करेंगे, हम ब्रीथ प्रोवाइड करेंगे 1, फिर 1 सेकंड में रुकेंगे, देन 2, ओके। उसके बाद अगेन हम क्या करेंगे, वापस वही पोजीशन, आपको स्ट्रेट होना है, वापस निप्पल लाइन के बीच में आपको हैंड रखना है, लेफ्ट हैंड, उसके ऊपर दूसरा हाथ रखेंगे राइट, लॉक कर देंगे, लॉक करने के बाद वापस आपको स्ट्रेट हो जाना है। आपकी जो एल्बो होती है, एल्बो यानी कि कोहनी, वो आपको बाहर की तरफ कर लेनी है। क्योंकि अगर आप एल्बो जो अंदर रहेगी ना, तो आप क्या करोगे, जब कंप्रेस करोगे ना, तो आपके हाथ इससे मुड़ने का चांस हो सकता है, ऐसे हो जाओगे आप, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अगर आप बाहर को कर लेंगे तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं, आप ऐसे झुक नहीं पाओगे, ठीक है। ओके, तो हमने क्या किया, लॉक कर लिया, एल्बो को बाहर कर लिया, फिर हम क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे अगेन 30 टाइम्स, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15। ये कब तक करना है अपने को, अपन पहले 108 को कॉल कर चुके हैं या मेडिकल सर्विसेज को कॉल कर चुके हैं अपन, तो जब तक वो नहीं आ जाती सर्विसेज तब तक, या ये विभाग नहीं हो जाता तब तक, अकेला व्यक्ति थक जाता है तो 5
सेट करना, फिर 30 को 5 सेट करके फिर दूसरा आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे इंटरचेंज होता रहना है ना। और उसी दौरान इमरजेंसी इनको आ जाती है तो अपने को उसको शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है ना। या इसमें पल्स आ गई तो फिर इसको रिकवरी पोजीशन में अपन लेटा देते हैं, ठीक है ना। तो वापस 30 कंप्रेशन, फिर वही वापस हेड टिप, शिन टिप, नाक पर, फिर से ब्रीथ 2 बार 1 सेकंड के इंटरवल में, 1 सेकंड का गैप देके 2 बार, फिर वापस अगेन हम क्या करके कंप्रेस करके जब तक कि उसकी पल्स नहीं आ जाती या फिर जब तक कोई इमरजेंसी हमारे पास एम्बुलेंस वगैरह नहीं आ जाती, आपको कंटिन्यू रखना है। अगर आप थक जाते हो तो आप दूसरे को बुला के करवा सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम पूरा करते हैं। और लास्ट में हम क्या करेंगे, मान लो कि उसकी पल्स फील हो गई, दोबारा हम चेक करेंगे 5 साइकिल 5 बार हम करते हैं इसको। कंप्रेशन दिया 2 बार ब्रीथ, कंप्रेशन दिया 2 बार ब्रीथ, अगेन कंप्रेशन दिया 2 बार ब्रीथ, यानी 5 बार फॉलो करेंगे। 5 बार फॉलो करने के बाद फिर आप वापस क्या करोगे, उसकी नर्व्स चेक करोगे। अगर वो नर्व्स आ जाती है तो हम क्या करेंगे, उसको रिकवरी पोजीशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, जो भी इंसान है उसको इस तरीके से टिल्ट कर देते हैं, लाइक एक हैंड उसका ऐसे रह जाएगा और दूसरा उसका उसके ऊपर। रिकवरी पोजीशन का वीडियो तो मैं इनको चला दूंगा, कैसे टिल्ट कर देते हैं उसको ऐसे। वो मैं इसमें क्या है, वो हाथ नहीं पाएगा, मैं वीडियो चला दूंगा उसमें, आपको पता लग जाएगा। कंप्लीट प्रोसेस स्टूडेंट्स को एक बार फिर से रिपीट करके बताया गया है। ठीक है। और सडनली कोई क्या हो गया, इंसान गिर गया तो आप क्या करोगे, सबसे पहले उसके पास जाओगे, ठीक है। और जाने से पहले पहला स्टेप क्या ध्यान रखोगे, खुद की सेफ्टी, कि मैं वहां पे सेफ, मैं अगर उसकी हेल्प करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ तो मैं खुद सेफ हूँ कि नहीं, तो उस एरिया को हम चेक कर लेंगे। अगर एरिया सेफ नहीं है तो उस पर्सन को वहां से हटाकर हम कहीं और लेके जाएंगे, ठीक है। तो अपनी सेफ्टी आपने पहले स्टेप पे चेक कर ली। दूसरा स्टेप आप क्या करोगे, उसके रिस्पॉन्स को चेक करोगे कि वो होश में कितना है, ठीक है। तो होश में कितना है इसको हम कैसे पता लगेंगे, इसके पास बैठेंगे और उसको फिर उसे मारेंगे, सर सर कैसे हो सर, हेलो सर, आगे सर, ठीक है, ऐसे पूछते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका दूसरा स्टेप। अब तीसरे स्टेप में मान लो कि अगर उसने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया, अगर उसने कुछ नहीं, तो दूसरे स्टेप में आपने क्या कर लिया, उसके होश को पता लगा दिया, ठीक है। अगर वो रिस्पॉन्स दे देता है तो आप क्या कर सकते हो, रिकवरी पोजीशन दे दोगे, और अगर नहीं दे रहा है फिर आगे हम तीसरे स्टेप की तरफ मूव करेंगे। तीसरे स्टेप में क्या बताया था, पल्स और रेस्पिरेशन चेक करनी है, ठीक है। तो पल्स को कैसे चेक करोगे, ये नेक साइड में आप क्या करेंगे, यहाँ पे हम महसूस करेंगे उसकी पल्स, कैरोटिड पल्स को यहाँ पे फील किया जाता है, महसूस किया जाएगा। तो जनरली हमारी पल्स चल रही है। एक बच्चा आ जाओ, एक आ जाओ, कोई बच्चा। अब यहाँ फील करके बताना है आपको, पल्स फील हो रही नहीं हो रही है ना। अब नॉर्मल कंडीशन में तो हमारी पल्स चल रही है, तो मैं इसके थ्रू, ये तो इंसान है नहीं है डमी, तो मैं इसके थ्रू चला रही हूँ, ठीक है। तो नॉर्मल में तो चलती है, फील करके देखो आप यहाँ पे दोनों उंगली से केवल है ना, ये अंगूठा यूज नहीं करना पड़ेगा, अंगूठा यूज नहीं करता है, केवल ऐसे ऐसे है ना, ऐसे करना है, इतनी ऐसा खुला है, तो ये ऐसे करता है। अरे तो ये पल्स अगर प्रेजेंट है, नर्व्स अगर प्रेजेंट है तो सीपीआर नहीं देना है, ठीक है, रिकवरी पोजीशन नहीं है। और अगर मान लो बेहोश हो रखा है और पल्स प्रेजेंट नहीं है, मान लो ऐसी कंडीशन है, तब जाके हम फर्दर दूसरे स्टेप में जाते हैं। पल्स चेक हो गई, फिर रेस्पिरेशन चेक करेंगे। रेस्पिरेशन चेक करने के लिए क्या बताया, उसके पास जाओगे, कानों की हेल्प से और यहाँ पे मतलब फील करोगे कि रेस्पिरेशन आ रही कि नहीं आ रही, महसूस हो जाएगी आपको हवा। और दूसरा आपकी आंखें कहाँ होनी चाहिए, चेस्ट यहाँ से तो आपको पता चल गया कि आपको फील हो रही है हवा, और दूसरा आपको दिख भी रहा होगा कि उसका चेस्ट मूवमेंट अप डाउन हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। तो तीसरे स्टेप हमने क्या कर लिया, पल्स भी चेक कर ली, रेस्पिरेशन भी चेक कर ली, और वो क्या कह रही, एब्सेंट, नहीं मिल रही है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप में, यानी कि कॉल फॉर, किसी को बुलाएंगे, ठीक है, किसी को आप बुलाओगे। फिर अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना, कॉल फॉर हेल्प चाहिए अपने को, तो ताकि वो 108 को फोन कर ले, 108 एम्बुलेंस को बुला लो, या फिर कोई भी हेल्प के लिए आप किसी भी पर्सन को बुला लोगे, ठीक है, आप कॉल कर लीजिएगा। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, अब आपको सीपीआर देना है। फिफ्थ स्टेप में आप क्या करोगे, सीपीआर दोगे। सीपीआर देने के लिए सबसे पहले खुद की पोजीशन चेक करो, फिर हम क्या करेंगे, लोकेशन मतलब कहाँ पे देना है आपको, हाथ कहाँ पे रखना है। तो आपका जो स्टर्नम होगा यहाँ पे खत्म होता है, स्टर्नम यहाँ पे खत्म हो जाता है, उससे 1/3 ऊपर आओगे आप, ठीक है, यहाँ पे, और निपल के मिड लाइन के बीच में कौन सा हाथ रखोगे, लेफ्ट हैंड, क्योंकि नॉन डोमिनेंट होता है, इसमें हमारे पास कम पावर होती है और पावर ज्यादा राइट में होती है, इसलिए हम इसको ऊपर रखते हैं, ठीक है। उसके अलावा फिर दूसरे हाथ को ऊपर रख लोगे, फिर इसको लॉक कर लोगे, रखा, ये वाला पार्ट रखोगे आप, उसके ऊपर दूसरा राइट रखोगे, फिर लॉक कर लोगे। तो लॉक करने के बाद 30 बार कंप्रेशन, इसको एक ही पे
जाएंगे और इसमें पता लग अब जाएगा। इसमें ये डिवाइस से हमको पता चल जाएगा कि वो सही से सीपीआर दे रही है कि नहीं दे रही है, ठीक है, कितने उसका पार्ट नीचे जा रहा है और वापस वो रिलैक्स कर रही है कि नहीं कर रही, इससे हमको पता चल जाता है, ठीक है। कंप्रेस करो आप, ठीक है। आप रिलीज तो अच्छे से करो लेकिन आप अंदर। नीचे अच्छे से नहीं जा रहे हो, वापस करो और जब आप ये कर रहे हो ना तो आप ये ना एल्बो को बाहर की तरफ टाइट करो, ठीक है। आप करो पूरा, ये जो है ये वाला यहाँ से पावर जा रहा है और ये ग्रीन है तो मतलब अगर दोनों तरफ ग्रीन जा रहा है तो आप सही सही है। सीपीआर दे रही लेकिन ये ऑरेंज है मतलब नहीं दे रहा। और अगर ज्यादा डेप्थ में अंदर चला गया तो ये इधर की साइड आ जाएगा और कम है तो इधर की साइड आ जाएगा, ठीक है। अभी फास्ट और नीचे जाओ, हाँ, और अब ये नीचे जाओ, डेप्थ सही होगी ना इसकी तो ग्रीन हो गया। अब नीचे जाओ depth। और थोड़ा प्रेशर लगाओ बेटा, हाँ प्रेशर लगाओ और प्रेशर लगाओ अंदर और डाउन और डाउन और डाउन और डाउन लगाओ, जोर से लगाओ। इसकी पोजीशन थोड़ा सा आगे आओ, थोड़ा सा आगे आओ और हाँ यहाँ से पूछ जाओ हाँ पूरा, और अब बॉडी वेट यूज करो, ज्यादा जल्दी नहीं, मतलब धीरे-धीरे ये है करो। थोड़ा अंदर नीचे तक अंदर तक करो। फास्ट करना, अंदर तक वो ग्रीन ही नहीं डेप्थ थोड़ा सा खाना खा के लिए सही नहीं है, ठीक है ना। तो कोई और आओ, हाँ करना चाहिए ना तब जाके देना। और अंदर और अंदर और जोर से दबाओ, स्प्रिंग है उसके अंदर, कुछ भी नहीं, बस टूटेगा। दबाओ और जोर से दबाओ। आप करके देखो। पहले सांस को ऐसे बैठना पूरे सीधे है ना, फिर यहाँ से चेक करेंगे तो यहाँ पे एक थी ऊपर और इसकी यहाँ पे, ठीक है। अब अपने उल्टे वाले हाथ है उसको यहाँ पे रखेंगे तो वो भी इसके पाम वाले एरिया को यहाँ पे बिल्कुल है ना, और दूसरा वाला हाथ है उससे ऐसे इसके ऊपर रख के इसको बिल्कुल ऐसे लॉक कर देंगे, ठीक है, यहाँ से। और फिर हाथ बिल्कुल सीधे और कमर भी एकदम सीधी ऐसे झुकने नीचे, हाथ जैसे उल्टी करने और इसे बाहर की तरफ ऐसे कर देंगे, तब इसको देना स्टार्ट करेंगे। ग्रीन हो रहा है ना, ग्रीन हो गया ना, मतलब सही सीपीआर है। मतलब अपने को डेप्थ भी देना है, रिलीज का टाइम भी देना है पूरा ना, ताकि वो वापस मार सके हाथ में। रिलैक्स भी अच्छे से करना है। हो गया 30 जैसे कंप्रेशन दे दिए। उसके बाद में इसके हेड को ब्रीथ देंगे नीचे और उनको इसको ऐसी तरफ करके और नाक को उसके बंद कर देंगे बिल्कुल, ठीक है। फिर देंगे, फिर 1 सेकंड रुकेंगे, फिर वापस ब्रीथ देंगे, ठीक है। ये हो गया। फिर वापस 30 जैसे कंप्रेशन। एक जो एक्सीडेंट होता है ना, उसके बाद वो मुंह में टूट जाता है वो का, है ना, तो उसको वाइप करने की कोशिश नहीं करनी अपने को, मत पूछा गोली डाल के वगैरह कुछ ऐसे करने की, मुंह में से कुछ निकालने की, या तो कुछ है ना वो बात करते तो थोड़ा बहुत होश में जाता है, बाइट कुछ इंजरी अपनी इंजरी होने के चांस रहते हैं, तो वो थोड़ा सा जा सकता है। अब फिर ऐसे सीधे हो गया। अब पहले रिलैक्स वाला इसको पहले चेक करना है, यहाँ से क्या इसकी लाइन है, ठीक है। अब यहाँ रखना, फिर दूसरे वाले हाथ को इसके ऊपर लॉक, अब बिल्कुल सीधे हाथ और ये भी सीधा बॉडी वेट हम बना सकते हैं। इस पे देना है ताकि ये सीधे और ये बिल्कुल सीधे है ना। अब लगाना और बहुत हाँ थोड़ा अंदर डेप्थ पे जाओ, देख रहे हो थोड़ा ऊपर अंदर, हाँ देख और ये हो गई, हाँ रेट भी अब सही है, नीचे जाओ और नीचे तक कंटिन्यू रुकना भी ऐसे थोड़ी देर। ऐसे नहीं, अगर पोजीशन प्रॉपर रखोगे आप तो पूरी बॉडी मूवमेंट करेगा, फिर नहीं होगा, पूरी बॉडी को मूवमेंट नहीं करना। अब पहले हाँ बिल्कुल सीधे पूरा जो इस पे देना है, हाँ आप पूरे ही रहे हो, बस ये लाना है ऐसे, जैसे बैठे ना यहाँ पे तो फिर बिल्कुल ऐसे सीधे एकदम, ठीक है। तो इसके ऊपर ऐसे सभी देख रहे हो सबसे पहले तो ऐसे पैर को ऐसे रख के बिल्कुल सीधे, फिर दूसरा वाला हाथ में उल्टा वाला उसको यहाँ पे निपल लाइन से खींच लेना आप लोग बीच में, ना बिल्कुल ऐसे रखना है इसके पाम को हमें यहाँ पे रखा हम लोगों ने। फिर दूसरा वाला हाथ क्या है इसको उसके ऊपर और फिर ऐसे उंगलियों को हम लोग ऐसे लॉक कर देंगे, ठीक है। अब बिल्कुल सीधे पूरे शोल्डर का दूर पूरा इस पे जाना चाहिए चेस्ट पे हमारे, ठीक है। कैसे किया, फिर स्टार्ट करेंगे, सीख
मतलब जोड़ लगाना है अपने को ना, हार्ट कंप्रेस होना चाहिए। 30 बार 30 बार करेंगे। ये 30 चेस्ट कंप्रेशन हो गए। उसके बाद में उसको ब्रीथ देंगे। हेड को ऐसे करेंगे, चिन को लिफ्ट करेंगे, नोज उसकी बंद करेंगे और फिर माउथ देंगे। फिर 1 सेकंड रुकेंगे हम लोग, फिर वापस तो ये फिर वापस कुछ चेस्ट कंप्रेशन देंगे। हम 30/2 का रेशो फॉलो करना है ना, 30 तो कंप्रेशन और 2 ब्रीथ। कोई और आ जाओ। यहाँ से इसके दरमियान से 2 फिंगर्स ऐसे, ठीक है? ये होता है ना, इसके जैसे यहाँ पे, इसके यहाँ पे अंदर से चल जाता है और 2 फिंगर्स का होता है यहाँ ऐसे, ठीक है? अब देखना थोड़ी है ना, अगर नहीं होती है यहाँ पे तब फिर रेस्पिरेशन चेक करेंगे ऐसे, मतलब ऐसे और फिर इसके चेस्ट में यहाँ पे मूवमेंट्स भी देखेंगे उसके, ऐसे ऊपर नीचे हो रहे नहीं, बस देखना है बस यहाँ से, जैसे जैसे नाक में से सांस लेने जैसे से सांस सांस लेने बटन होता होता है है ना, वो नीचे होता है ना, तो फिर चेक करेंगे। वैसे। अगर ये ऐसे नहीं कोई भी सांस इसमें तो आपको सांस में महसूस नहीं हो रही है, पल्स में पल्स फील हो गई और सांस आ रही है, तो हम रिकवरी क्वेश्चन जो हमने देखी थी वो दे देंगे। और अगर सांस में नहीं आ रही और पल्स की फील नहीं हो रही है तो क्या करेंगे, सीपीआर दूसरों को बुलाने के पहले पहले हाँ, बुला के बुला लो किसी को हेल्पलाइन कॉल करेंगे उसमें, फिर सीपीआर स्टार्ट करेंगे। अब सीपीआर के लिए पहले हाँ पोजीशन बिल्कुल सीधे, फिर हमारा लेफ्ट वाला हैंड है उसको ऐसे यहाँ पे चेक करना है, ये एक्सटर्नली हम करना पूरा हमारा, इसकी एक ही बात पे या ये निप्पल है यहाँ से ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे परफेक्ट, ठीक है? नीच ने फिर यहाँ पे रखना है, हाँ इसका पाँव वाले अभी ये, ठीक है? और दूसरे वाले हाथ को इसके ऊपर फिर लॉक कर लेंगे फिंगर्स को, करेक्ट है? अब बिल्कुल सीधे, कमर भी सीधे एकदम, और ये हाथ बिल्कुल, ये हाथ ऐसे नहीं मुड़ने चाहिए, बिल्कुल ऐसे ना सीधे होने चाहिए बिल्कुल, और शोल्डर का पूरा इस पे जाना चाहिए, ठीक है? अब स्टार्ट करना और ध्यान अच्छे से देना अंदर, ठीक है? हाँ ये हाथ सीधे, ये टेढ़े हो रहा है, ऐसे सीधे रखने हैं। थोड़ा आगे की तरफ आओ, चेहरा आगे की तरफ, मतलब अपना जो चेहरा है थोड़ा उसका वजन इस पे जाना चाहिए। ये हाथ बिल्कुल सीधे है ना, बस अब चलो 30 अंदर अंदर थोड़ा नीचे करिए, ऊपर अंदर और जाओ और हाँ, और ये हाथ फोल्ड में थोड़ी और डीप होल दो, और 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 एक कंसी का जो सिर पे लगा लगाओ, जो प्रेशर जनरेट कर रहे हो ना, पूरा प्रेशर लगाओ ना एकदम से, जो नीचे तक चला जाएगा। हाँ अब सही है, गया ग्रीन हो गया। अब वापस देखो ना, क्योंकि 30 चेस्ट कंप्रेशन है ना, 30 इसमें लिखा हुआ आ जाएगा नंबर क्या आ रहा है, शो है। आप देते करते जाओ रहो, करते और रहो। अंदर तक, हाँ ये ग्रीन हो गई, मतलब सही है अंदर तक में। हाँ, और अंदर लेफ्ट में जाओ, ज्यादा तेज तो ज्यादा नहीं, फास्ट नहीं करना होता, धीरे-धीरे। रिकॉल का टाइम है। ये आपको बताता है कि चलो बट अंदर थर्टी पे भी करना था, आपको 40 करना। फिर उसके बाद क्या करोगे आप? पहले उसके हेड को नहीं, हेड को पहले पीछे, फिर चिन को ऐसे लिफ्ट, फिर नोज बस उसकी, तब एक ब्रीथ, फिर 1 सेकंड करेंगे, फिर वापस ट्रेनिंग तो सभी के लिए ज़रूरी है, इसलिए स्टूडेंट्स के साथ आए मैम ने भी इसमें भाग लिया। ये अंगूठा नहीं लगा, नहीं बस 2 फिंगर्स है, जैसे ये है ना इसके, यहाँ पे डेप्थ में सिर्फ 2 फिंगर्स है। चलने तो चलिए, पर ये उस समय नहीं होगी, अगर उसको सीधा देनी चाहिए तो बाद में। जैसे कोई डूब रहा हो पानी में से, उसको निकलना हो तो फिर वो भी उसको भी ले सकते इसको
पहले चेक करेंगे ना। ये उसी को देना है नहीं है जिसको कुछ नहीं है उसी को देना है जो है तो जिंदा है ऐसे पास आओगे यहाँ पे और इसकी चेस्ट भी निकल पड़ेगी। ये बंद नहीं करना, ये फील करना, अभी नहीं करना। सुनना है सांस लेते ना, नाक के साथ से आता है ना वैसे, और इसमें यहाँ पे ऊपर नीचे होता है, चेस्ट को देखना है। जरा सा रेस्पिरेशन नहीं आ रहा आपका मूवमेंट ठीक नहीं होगी, बात है ना कि बात कुछ महसूस करो, पास है तो आपको हवा और चेस्ट का मूवमेंट मिलेगा। फिर हम क्या करेंगे, ऐसे ही बुलाएंगे कि कोई आ जाए। और फिर इसकी ऊपर के हाथ से इसकी लाइन ड्रॉ करनी, फिर यहाँ पे रखना है पाम लेफ्ट हैंड, फिर दूसरे वाले हाथ को इसके ऊपर लॉक। अब बिल्कुल सीधे आपके हाथ और शोल्डर का ठीक है। अपने आप बॉडी वेट का यूज करेंगे, प्रेस और और अंदर सिर का नहीं, शोल्डर का जो देना है। बॉडी मूवमेंट नहीं करवानी, केवल इस पे पांच पे आना है। प्रेशर नहीं लग रहा और डीप जाना है, और डीप जाना है। ये तो नहीं ऐसे नहीं उसके अंदर ह्यूमन बॉडी भी इतनी हाँ हाँ लगभग 5 सेंटीमीटर है ना, मतलब 5 सेंटीमीटर कितना हो गया? 1 से 2 इंच, हाँ 1 से 2 इंच मतलब जैसे आपको इतना इतना हो ऐसे जाएगा। ऊपर से कैसे बॉडी उतना कंप्रेस करना है। थक गए मैडम। ठीक है उस समय हमसे जैसा भी होता है हमको बस परफॉर्म करना होता है। हमने क्या फाइल नहीं है, जैसा भी आपसे हो पाए बस करो, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, आज अपने यहाँ है ना, सीखने के लिए है ना, तो अपने को ये जरूर सीख के जाना है कि किस कंडीशन में देना है, कितना देना है, क्या मेथड होना चाहिए, अपना क्या सेफ्टी करना है, मरीज की क्या सेफ्टी करना है।